बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जैसा कि आप सारे जानते हैं कि नेम को कहते हैं। एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन। सबसे पहली टाइप है कॉमन नाउन। द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये डिफरेंट आगे भी लिखी हुई हैं, इसकी काइंड्स हैं। तो कॉमन नाउन को डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के लिए ना हो। जैसे हम बॉय कहें तो बॉय से हमें नहीं पता चलता किस लड़के की बात हो रही है। अगर हम रोड कहें तो रोड से भी नहीं पता चलता कौन सी रोड की बात हो रही है। स्कूल, कौन सा स्कूल, नहीं पता चल रहा। हॉस्पिटल, लीडर, ये सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं। जबकि प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक चीज़ या स्पेसिफिक शख्स, जगह के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है इनका पता चल जाता है, ठीक है। जबकि कॉमन नाउन का हमें पता नहीं चलता। अगर मैं बॉय कहूँ तो ये कॉमन नाउन होगा, अगर मैं अली कहूँ तो ये प्रॉपर होगा, अगर मैं गर्ल कहूँ तो ये कॉमन होगा, अगर मैं आयशा, आलिया इस तरह से कोई नाम लो तो ये प्रॉपर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लीडर कहें तो ये कॉमन होगा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहूँ तो ये प्रॉपर हो जाएगा। कॉमन नाउन का याद रखिएगा कि प्लूरल होता है, जबकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, लाइक लव, हेट, एंगर, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम महसूस तो कर सकते हैं, अपने माइंड में होती हैं, लेकिन उनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जिस्मानी तौर पर वो इस तरह से शेप की शक्ल में नहीं होती हैं। जबकि कंक्रीट नाउन हमेशा याद रखें, जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन होते हैं। जैसे बॉय है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो कंक्रीट नाउन भी है। लेकिन किसी की इंटेलिजेंस है, उसके माइंड में जो आपके लिए है, तो वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल लव, फ्रीडम, तो इनको आप नहीं छू सकते। काउंटेबल जिनको आप गिन सकते हैं, नॉर्मली पेन, ऑरेंज, इस तरह से जितनी भी चीज़ें होती हैं, बुक्स, आपकी मोबाइल फ़ोन कितने हैं आपके पास, बुक के पेजेस हैं, बॉयज़ कितने हैं आपकी क्लास में, आप इनको गिन सकते हो, तो ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल जिनको आप इस तरह से गिन नहीं सकते, लाइक मिल्क, वाटर, आप इसको, या राइस कि वो कितने होते हैं, वो जो दाने होते हैं इस तरह से, हेयर, ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड नाउन से मुराद ये होती है कि वो दो लफ्ज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे अब कहते हैं आइसक्रीम, ठीक है, स्कूल बॉय, फ्रूट जूस, दो से ज़्यादा से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर जो बनते हैं वो कंपाउंड नाउन होते हैं। मीन्स वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वो एक लफ्ज़ बनता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन से मुराद ये होती है, ये वर्ड एक होता है लेकिन ग्रुप को ज़ाहिर करता है। जैसे हम लफ्ज़ कहते हैं क्लास। अब क्लास का मतलब यह है कि हमने एक लफ्ज़ है लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ज़ाहिर कर रहा है। हम कहते हैं टीम, टीम एक वर्ड है लेकिन वो 11 खिलाड़ियों को ज़ाहिर कर रहा है। आर्मी, तो ये एक वर्ड है लेकिन थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर वाहिद को कहते हैं। जैसे डॉग एक होगा, एक से ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे डॉग्स। हॉर्स एक है, हॉर्सेस। शिप, शिप्स। मंकी, मंकीज़। हीरो, हीरोज़। तो सिंगुलर वाहिद को कहते हैं और प्लूरल जो हैं वो जमा को कहते हैं, ठीक है। दीज वर द काइंड्स ऑफ नाउन। ये बहुत इनिशियल सी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अक्सर लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कंफ्यूज होते हैं। तो कॉमन नाउन का ये है कि जो स्पेसिफिक ना हो, जिनका प्लूरल ना बन सके, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। सॉरी, कॉमन नाउन का प्लूरल होता है और प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता। एक और भी मैं आपको चीज़ बता दूं, प्रॉपर नाउन पी से शुरू हो रहा है, तो ये मैं एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ, पी से पता चल जाए, ठीक है। जिसका आपको पता चल जाए, तो कॉमन नाउन एन पर एंड हो रहा है, तो जिसका ना पता चले, बॉय का नहीं पता चल रहा कौन सा लड़का है, तो अली से पता चल रहा है। ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।